In this lecture, we will discuss about the numerical based on EMF equation of a transformer and transformation ratio. Transformation ratio means E2 over E1 is equal to V2 over V1 is equal to N2 over N1 is equal to I1 over I2 is equal to K. And EMF equations, ठीक है, A 3300 volt oblique 200 volt 50 hertz 100 kVA transformer has its low voltage winding with 80 turns। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ V1 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3300, V1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3300 ਵੋਲਟ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ V1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3300 ਵੋਲਟ। फिर की है V2 की वैल्यू सानू कितनी दी है 200 वोल्ट, V2 की वैल्यू कितनी दी है सानू 200 वोल्ट। फिर फ्रीक्वेंसी दी है सानू 50 हर्ट्स। एक की दी हुई है सानू रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर की होंगी है V1 इंटू I1 इज इक्वल टू V2 इंटू I2। पावर होंगी है V1 I1, इनपुट पावर तो आउटपुट पावर की होंगी है सेम होंगी है। ये 100 इंटू 100 kVA है, K मीनस 1000 ना मल्टीप्लाई कर दो 100 इंटू 1000 मीनस 10 रेज टू पावर 5 वोल्ट एम्पीयर कह सकते हैं। एक सेकेंडरी दियां लो वोल्टेज साइड दियां जिहड़ियां नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दित्तियां होईयां सानू 80 दित्तियां होईयां। तां असीं इहदे विच की कढना करंट कढना, तां फार्मूला असीं यूज करांगे V1 इंटू I1 इज इक्वल टू 100 इंटू 1000 वोल्ट एम्पीयर। V1 की वैल्यू पुट कर दी है असीं, V1 की वैल्यू कितनी है 3300 इंटू I1 इज इक्वल टू 100 इंटू 1000। तो इतों तुहाडी I1 की वैल्यू आ गई 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3300। ठीक है, ये टू आ दो जीरमा तुहाडियां ये दो जीरमा नाल कट गई, तो ये आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 33, ये आ गया 30.303 एम्पीयर। ये आ गया प्राइमरी बाइंडिंग जो करंट की वैल्यू आ गई। फिर सैकेंडरी कढ़नी है तो असी V2 I2 इज इक्वल टू कहते बराबर है 100 इंटू 1000। इतने V2 की वैल्यू पुट कर दो, V2 की वैल्यू कितनी है 200 वोल्ट, तो असी इतों I2 की वैल्यू कढ़ लेंगे 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 200। तो ये थोड़ियाँ दो जीरमा ये दो जीरमा नाल कट गई। ये आ गया 1000 बाय 2 कितना आ गया 50 एम्पीयर आ गया, 50 एम्पीयर सेकेंडरी करंट आ गया। इस तो बाद असी की कैलकुलेट करना नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ हाई वोल्टेज वाइंडिंग मीनस असी N1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो असी फार्मूला लावांगे N2 ओवर N1 इज इक्वल टू E2 ओवर E1, क्योंकि E2 इज इक्वल टू V2 के बराबर है, E1 कि बराबर है V1 के बराबर है। सानू E2 तो E1 की वैल्यू पता है, ठीक है, N2 की वैल्यू पता है, तो असी वैल्यू भर दिए इतने। E2 की वैल्यू कितनी है 200, E1 की कितनी है 3300 इंटू 80 बाई N1। इतों N क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, आपस के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया तुहाडा 200 इंटू N1 इज इक्वल टू 3300 इंटू इतों N1 की वैल्यू कढ़ लो। N1 कहते बराबर है दो जीरमा, दो जीरमा नाल कट गई तुहाडियां। ठीक है, ये आ गया तुहाडा ये दो जीरमा नाल कट गई। 2 8 जा कितना गया 4, तो यू जो अस मल्टीप्लाई करांगे तो 1320 टर्न्स आ गई। प्राइमरी वाइंडिंग दी जी टर्न्स कितनी हाई वोल्टेज साइड दियाँ इन्नियां आ गई। फिर असी की कढ़ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स गिवन द ट्रांसफार्मर इज लोडेड विद फुल कैपेसिटी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स कढ़न लई EMF इक्वेशन लैनी पैनी है सानू। E1 इज इक्वल टू 4.44 N2 N1 इंटू F इंटू 5M, ਜਾਂ दूसरी इक्वेशन ला लो 4.44
N2F इंटू 5M। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਦੋਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 3300 ਇੰਟੂ 4.44 ਇੰਟੂ N1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 1320 ਗੁਣਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 50 ਹਰਟਸ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ ਸਾਡਾ 5M ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ 5M ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3300 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4.4 नीचे चला गया, 1320 नीचे चला गया तो 50 नीचे चला गया। तो इतों फ्लक्स की वैल्यू आ गई 0.01126। जे असी मिली दे विच भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिली च कन्वर्ट कर लिए आ गया 11.26 मिली वैबर। तो फ्लक्स के यूनिट की होंगे वैबर होंगे। असी एक होर नुमैरिकल रहीए, ये 200 kVA 3300 डिवाइडेड बाय 2, ये पावर रेटिंग कितनी दी हुई है 200 kVA दी हुई है पावर रेटिंग है। ये तो V1 है, ये V2 है, ये की है तो फ्रीकुएंसी है 50 हर्ट्स है। तो हैज़ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ 80 टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड। N2 की वैल्यू कितनी दी है 80। कैलकुलेट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट ऑन फुल लोड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स, नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स। तो ये सानू पैरामीटर V1 दिता हुआ सानू 3300 वोल्ट, V2 कितना दिता हुआ 240 वोल्ट, फ्रीकुएंसी कितनी दी है 50 हर्ट्स। तो V1 इंटू I1 इज इक्वल टू 200 इंटू 1000 वोल्ट एम्पीयर, किलो मीनस 1000 वोल्ट एम्पीयर। तो N2 कितना दिता हुआ 80। तो ये फार्मूला लाइए असी V1 I1 इज इक्वल टू 200 इंटू 1000 वोल्ट एम्पीयर। V1 की वैल्यू कितनी है 3300 इंटू I1 इंटू 200 इंटू 1000। तो इस फार्मूले के असी पुट किया तो ये आ गया तुहाडा आ दो जीरमा नाल कट गई। ठीक है, तो इनू 2000 नू 33 नाल डिवाइड करांगे तो 60.606 एम्पीयर आ गया। फिर V2 I2 इत्थों ले लो दूजा फार्मूला, V2 I2 भी किहदे बराबर है 2000 इंटू 200 इंटू 1000 वोल्ट एम्पीयर। इत्थे सानू V2 की वैल्यू पता, V2 की वैल्यू कितनी है 240 पुट कर दो, I2 असी कढ़ना इस फार्मूले च पुट करोगे, जो असी पुट करांगे तो इत्थे I2 की वैल्यू कैलकुलेट होगी। इस तो बाद की है असी नंबर ऑफ टर्न्स कढ़नी है प्राइमरी वाइंडिंग। तो ये लिए असी E2 ओवर E1 इज इक्वल टू N2 ओवर N1 ये फार्मूला यूज करांगे। ठीक है, क्योंकि E2 V2 के बराबर है, सानू V2 पता है इस करके E2 पता है। E1 V1 के बराबर है तो सानू E1 की वैल्यू भी पता है। N2 की वैल्यू 80 है, इत्थे वैल्यू पुट कर देंगे असी 240 ओवर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन्होंने आपस के विच। जब असी क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे 240 इंटू N1 इज इक्वल टू आ गया 3300 इंटू 80। इस फार्मूले के विच असी N1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई 1100 टर्न्स आ गई। फिर असी की है कैलकुलेट करना मैक्सीमम फ्लक्स। मैक्सीमम फ्लक्स लिए EMF इक्वेशन होनी है यूज, दोनों के विचों जिहड़ी मर्जी इक्वेशन यूज कर लो। 4 वेरीएबल है, एक E1 है ये सानू पता है। ठीक है, N1 सानू पता है, फ्रीकुएंसी पता है, तो इत्थों असी फ्लक्स कढ़ सकते हैं 5M। तो मान लो असी सैकेंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं, पहले नुमैरिकल दे विच असी फस्ट इक्वेशन यूज की सी। इहदे विच E2 की वैल्यू कितनी है 240 तो 4.44, N2 की वैल्यू कितनी 80, फ्रीकुएंसी है 50 इंटू 5M। इतों 5M की वैल्यू कढ़ लो, ये आ गई तुहाडी 0.01351 वैबर इन्नी आ गई। तो जे इनू मिली च कर गई 13.51 मिली वैबर। थैंक यू वेरी मच।